नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, हम पहुंचे हुए हैं करनाल के घंटाघर चौक पे। आपको बता दें, पहलवान ढाबे को लेकर पिछले कई दिनों से जो रस्साकसी चल रही थी, इनलीगल बेसमेंट खोदने की, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने की, इस तरह की जो बातें सामने आ रही थी, आज हमने सोचा आपको ये पूरी खबर एक्चुअली में है क्या वो आपको दिखा दें। आपको सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं। आपको आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन की जा रही है। पूरी दुकान को गिरा दिया। गिराने के क्या कारण रहे ये अशोक खुराना जी आपको बताएंगे, लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो आपको बता देते हैं। पीछे एक रास्ता भी है, ऐसे जो नाले का रास्ता बताया जाता है। बाथरूम बना हुआ था, यहाँ पर लोग जाते थे बाथरूम करने के लिए, और ये आप देख सकते हैं पूरा। और ये पीछे जो रास्ता जा रहा है ये नगर निगम की ज़मीन का रास्ता है। आपको बता देते हैं कि ये जो अंडरग्राउंड नाला बता रहे हैं, और आपको बता देते हैं पूरा मामला जो है कोर्ट में भी चला गया। कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल हुआ, और आज डीटीपी विक्रम भी खुद यहाँ पर पहुँचे। पूरा मामला क्या है हम बात करेंगे अशोक खुराना जी से, उनसे जानना चाहेंगे। अशोक जी, ये आपने दुकान गिराकर कैसे बना रहे हो? आप क्या मामला हो गया? दुकान बिल्कुल कंडम हो चुकी थी जी। हमारी। तीनों तरफ नाला पड़ता है, फ्रंट पे भी, साइड में भी और बैक में भी, जी। जिसकी वजह से हमारी दुकान की बिल्कुल नींवें जो है ना बैठनी शुरू हो गई थी। हमने दुकान का नक्शा पास कराया निगम से और दुकान बनानी शुरू कर दी हमने। और जैसे ही हमने इनकी नींव खोदनी शुरू की तो नीचे पहले से ही जिससे हमने दुकानें ली थी उन्होंने शायद कोई नीचे बीम डाला हुआ था नाले की वजह से, जिसको हमने जेसीबी से निकलवाया और सारा का सारा नाला गिर गया, जिसको हमने रिपेयर कराया। हम कोई इसके ऊपर कब्जा नहीं कर रहे, कोई हम अपनी बेसमेंट नहीं बना रहे। पता नहीं कौन आ करके उसको हमें हरास कर रहा है। कोई मदन मोहन है, सीताराम लड़का सीताराम का, वो हमें हरास कर रहा है और बहुत परेशान कर रहा है। बाहर कभी कहाँ ही पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है, और हम बहुत परेशान है उससे। अशोक जी, जिस तरह से पूरा मामला आपका, जो जिस तरह से आप पे एलिगेशन लग रहे थे कि आप सरकारी ज़मीन पर नाले पे कब्जा कर रहे हो, अपनी बेसमेंट बना रहे हो, इसमें सच्चाई क्या थी? बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे जी, ना नाले पे हम कब्जा कर रहे थे और ना ही हम बेसमेंट बना रहे थे। ये तो एक हमें मुसीबत आ गई। वो हमने बीम निकलवाया जो डला हुआ था नीचे, जिसकी वजह से नाले की दीवारें सारी गिर गई, क्योंकि नाला था अंडरग्राउंड। हमें इतना नहीं पता था भी ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से हमें ये सारा खोद के दोबारी अपना नींव भरनी पड़ी। जी अशोक जी, जिस तरह से ये सरकारी नाला था, तो आपने नगर निगम को कंप्लेंट की कि नाले की रिपेयर की जाए या उसको सही किया जाए, जिससे हमारी दुकान बैठ रही है, कभी बड़ा हादसा हो सकता है? निगम की तो नज़र में था ही नहीं है पीछे नाला है कि नहीं है। ये तो हमने जब ये इसने रोला पाया तो निगम को पता लगा भी यहाँ नाला नहीं था। अच्छा, किसी को तो रास्ता तो है पीछे जाने रास्ता का? नहीं जाने का था, नाला ढका हुआ था। मदन मोहन का पीछे की जगह, हमारे पीछे जो जगह पड़ती है दुकान के, वो मिली थी मून लाइट वाले को, मतलब गोयल साहब को, जिसकी खुंदक से मदन मोहन ने उनकी वो जो डीड थी वो कैंसिल करवा दी थी। और हमें भी साथ मिलवाया था उन्होंने, भाई तुम्हें जगह दिलवाता हूँ पीछे। हमने भी सोचा चलो मिल जाएगी जगह, वो ना हमें मिली ना उसको दिलवाई उसने। एक दिन किसी अफसर ने आना था पीछे इंक्वायरी के लिए, भाई ये जगह कैसी है। उसने रातों रात एक ये रेते का डंपर मंगा के इस नाले को पूरा ढक दिया। अच्छा। ढकने के बाद ऊपर टेंट वालों से मेजे लगवा के, ऊपर टेंट वालों से टाट मंगवा के वो उसको ऊपर चला दिया। भाई अफसर आएंगे वो ये ना कहें भाई ये नाला है। उसने रास्ता दिखाने के लिए ये सारा खेल खेला। तो अशोक जी, इस मामले का भी मदन मोहन की तरफ से अदालत में दरवाज़ा खटखटाया गया था, तो इस तरह का मामला भी था। क्या था वो मामला, उसमें क्या रहा कोर्ट की कार्रवाई के अंदर? कोर्ट की कार्रवाई में गया था भाई ये बेसमेंट बना रहे हैं, नाले पे कब्जा कर रहे हैं, जबकि उससे पहले हमने निगम में स्टाम्प पेपर भी दे दिया है। ना तो हम नाले पे कब्जा कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट की 1 इंच पे कब्जा कर रहे हैं, और ना ही हम बेसमेंट बना रहे हैं। उसके बावजूद भी वो कोर्ट में गया, और कोर्ट में भी जज साहब ने कहा है आपने नाले को छोड़ के अपनी कंस्ट्रक्शन चालू रखो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो अशोक जी, आज डीटीपी खुद मौके पर आए थे पूरी कंस्ट्रक्शन का मुआयना करने के लिए, तो वो क्या करके गए? वो भी यही कहते हैं जो जगह आपने नाले वाली देखी है, जो उसकी दीवार है परले वाली, उसको गिरा दो और ये नाला भर दो। हम वही काम कर रहे हैं।
दीवार हमने गिरवा दी है, नाला भर रहे हैं मिट्टी से। तो अशोक जी, जो आपका नुकसान हुआ है उसके कंपनसेट की कोई बात हुई है? अभी तक कोई बात नहीं जी। अभी तक कोई बात तो जो ये सारे आरोप लग रहे हैं सारे निराधार हैं? ये बेबुनियाद है जी। कोई हम किसी चीज़ पे ना कब्जा करते हैं। मेन रोड पे बैठे हैं, मेन चौक पे बैठे हैं, सारा दिन यहाँ से अफसर लोग आते जाते रहते हैं, निगम के भी बाहर के भी। हम क्यों किसी चीज़ पे कब्जा करेंगे? जी। हमने अपनी शॉप बनानी है, बना रहे हैं। जी अशोक जी, जिस तरह से आपकी प्रतिष्ठा यहाँ खराब हो रही है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? प्रतिष्ठा अब खराब तो हो रही है, अब क्या कह सकते हैं उसके लिए हम आपको। उसके लिए हमने एसपी ऑफिस में हमने एक एप्लीकेशन लगाई है जी। भी हमें हरास किया जा रहा है जी। और हमारे से पैसे मांगे जा रहे हैं। कितने पैसे किसने मांगे हैं? ये क्या मामला है मदन पैसों वाला? मोहन जो कंप्लेंटेंट है इसका, हाँ जी। मदन मोहन जी। सन ऑफ सीताराम, जी। जिसने हमारे से 1.5 लाख रुपया मांगा है। और मैंने पूछा भी किस बात का, कहता है 60,000 रुपया मेरा खर्चा हो चुका है। जी। मुझे पता है भी मैंने कहाँ कहाँ पैसे दिए हैं, जी। और 1.5 लाख रुपया मुझे दे दो, आप जो मर्जी तो बनाओ। आपके पास जो 1.5 लाख रुपए मदन मोहन ने मांगे उसका कोई एविडेंस वगैरह कुछ है? वो मैंने एप्लीकेशन के साथ जो उसकी वो आती है पेन ड्राइव, जी। वो लगा के मैंने सिटी में एसपी ऑफिस में दे कोई रिकॉर्डिंग है उसकी? वो उसी में ही है जो भी। जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से एक कंस्ट्रक्शन को लेकर मामला बिगड़ जाता है। अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया जाता है, डीटीपी मौके पे आ जाता है, नगर निगम की टीम भी मुआयना करती है और उसके बाद ये पूरा मामला जाकर 1.5 लाख रुपए की थ्रेडिंग के ऊपर आके अड़ जाता है। मदन जो मोहन है उनके ऊपर एलिगेशन लगा है कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए की मांग की है। मैं आपकी बात मदन मोहन से भी कराऊंगा। पूरा मामला क्या है वो आपको हम दिखाएंगे। हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर देना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए आपकी बात कराता हूँ मदन मोहन से। मदन मोहन जी, क्या मामला है पहलवान ढाबे वाला? भाई साहब, ये मामला ये है कि पहलवान जी की अपना जो ये मार्केट है, नेताजी सुभाष मार्केट, यहाँ पर पहलवान चिकन नाम से 2 दुकानें हैं और उन्होंने अपनी दुकानों को तोड़कर वो यहाँ पर नहीं बनाना चाह रहे थे। हमसे भी ये कहा कि लेंटर कमज़ोर हो गए हैं तो मैं ये अपनी दुकान तोड़कर नहीं बना रहा हूँ। पड़ोस जो मर्जी बनाए, उसकी दुकान है, वो मालिक है, वाहिद मालिक है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर 2-3 दिन बाद ही इसकी खुदाई दुकान को तोड़वाना शुरू कर दिया और यहाँ पर जब पूरी दुकान टूट गई उसके बाद इन्होंने दुकान में से मिट्टी निकाल के बेसमेंट के लिए, क्योंकि तकरीबन 7 या 8 फुट खड्डा खोद दिया। उसके इनकी दुकान के बीच में बराबर में रास्ता है नगर निगम का 4 फुट का। उसके बाद दिल्ली बूट हाउस है। ये 4 फुट का रास्ता पुराने डाकखाने पे जाता है और इसकी मलकियत नगर निगम करनाल है और ये आम रास्ता है। इसकी जो मिट्टी है, इस रास्ते को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया बिल्कुल। और यहाँ पर भी जो दिल्ली बोट हाउस वाली दीवार है, उस दीवार के साथ आप देख के आए होंगे, बिल्कुल एक दीवार खड़ी कर दी। दीवार नहीं बल्कि बेसमेंट की कंक्रीट वाला लेंटर खड़ा कर दिया और अपनी चारों तरफ आगे भी उन्होंने कंक्रीट की दीवारें बना दी और कंप्लीट इस रास्ते पर भी बेसमेंट बनाने के लिए ये अपना तैयारी इन्होंने शुरू कर दी। तो इसमें जो वो कहते हैं कि हमने बेसमेंट नहीं बनाई है, कि हमारी दुकानों के अंदर जो नाला है, वो जिसको आप रास्ता बोल रहे हैं वो रास्ता नहीं है। वो कहते हैं कि नाला, यहाँ पर नाला लीकेज हो गया जिससे हमारी नींवें बैठ रही थी और हमारे को दुकान तोड़ के बनानी पड़ी। मदन मोहन जी वो कहते हैं कि हमने नक्शा पास कराया नगर निगम से। आपको क्या लगता है, सच्चाई क्या है? ऐसा है सर, वो ये कहते हैं कि वो ये जो अपना हमारी दुकान के बराबर में जो 4 फुट का रास्ता है वो नाला है। आप वहाँ पर मौके पर जाकर देख लो, इस समय वहाँ पर पिछले 20 साल से वो नाला बंद हुआ है। वो नाला नहीं होकर ये अपनी बात को जो है ना ठीक ढंग से बताने के लिए जानबूझकर नाले का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी में ये लिखा है कि मेरी दुकान के तीनों तरफ नाला है, जबकि इनकी दुकान के पीछे एक नाला है, वो भी इनकी दुकान से लगभग 20 फुट पीछे है। कोई भी नाला ऐसा नहीं है जो कच्चा हो। इनकी दुकान के आगे एक नाला है, वो इन्होंने बिल्कुल तोड़ के उसके बेसमेंट के लिए तोड़ दिया नाला और वहाँ पर आके बेसमेंट तकरीबन 10 फुट की दीवार खड़ी कर दी। तो मदन जी, आप इस मामले को लेकर आपने किस किस को शिकायत की थी? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत की, अनिल विज जी को शिकायत की,
अपना बाकी डीसी साहब को शिकायत की और नगर निगम के कमिश्नर और डीटीपी को शिकायत की। तो अभी तक हुआ क्या, कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई मैंने पहले 30/4 को नगर निगम के जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है राजेश, उनको फ़ोन द्वारा सूचित किया कि ऐसे ऐसे अशोक खुराना अपनी जो नींव बेसमेंट बना रहा है उसमें नगर निगम के रास्ते को भी शामिल कर लिया है, उसको हटाया जाए ताकि हमारा जो जाने का रास्ता है वो एक्रोच ना हो। तो मदन मोहन जी, अब अशोक खुराना का कहना है कि मदन मोहन हमारे से 1.5 लाख रुपए की मांग की है उन्होंने, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो ये 1.5 लाख का क्या मामला आ गया? ऐसा है सर, जब किसी को कुछ दर्द होता है वो कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाएगा। अगर जो वो ये सोचता है कि मदन ने ही मेरा सारा काम खराब किया है तो इल्ज़ाम लगाना इसमें कोई खास बात नहीं है। वो कहते हैं रिकॉर्डिंग है हमारे पास। रिकॉर्डिंग है, सुना दे। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि जो ये 1.5 लाख की मांग की है ये क्या ठीक है या गलत है? परमात्मा की दया से मैं खाते पीते घर का हूँ, मुझे 1.5 लाख छोड़ मेरे को 15 लाख में भी फर्क नहीं पड़ता। तो मदन जी, आप इस मामले को लेकर कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट में क्या रहा? कोर्ट में हमने ये कहा था कि ये जो नगर निगम का 4 फुट का रास्ता है ना तो ये बनाए और ना ये जो बेसमेंट इसने बनाई हुई है, क्योंकि ये स्कीम नंबर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने ये दुकानें अलॉट की थी। जो ये दुकानें अलॉट हुई हैं उस अपना ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने बनाई थी, जिस स्कीम के तहत बनाई है। इस दुकानों में कभी भी बेसमेंट की अलाउ हुई नहीं। तो मैंने माननीय कोर्ट से एक ही वो की थी कि ये अक्रोचमेंट ना करे और बेसमेंट ना बनाए। अपनी दुकान है इसकी, उसमें जो मर्जी करे, हमें क्या ऐतराज है। जी, तो मदन जी, आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की है, तो आपको क्या लगता है पुलिस में जो कंप्लेंट करी है मैं पुलिस में उसका जवाब दूंगा। जी। तो मदन मोहन जी, एक बात है कि आप लोग जो ये रास्ता है इसकी निगम से मांग क्यों नहीं करते कि इस रास्ते को बिल्कुल ओपन कर दें यहाँ से? ओपन ही हो रहा है, इन्होंने जानबूझकर खुद गेट लगाया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। गेट किसका लगा हुआ है? गेट इन्होंने आपस में मिलके, यहाँ पर पेशाब घर बना हुआ था। बिल्कुल पेशाब घर को रोकने के लिए भाई यहाँ पर आम आदमी ना जाए और ये अपना सामान और तंदूर वगैरह रखते थे, उसलिए यहाँ पर गेट लगा दिया गया। जी। तो अब आप क्या कहेंगे, आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मेरी तो मांग एक ही है कि इनकी दुकान है, अपनी बिल्डिंग बनाए, जैसा कानून के हिसाब से बनती है उस तरह बनाए। मुझे क्या दिक्कत है, इनकी दुकान है, ये मालिक है, जो मर्जी काम करे। जी, बिल्कुल, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे मदन मोहन। पहले अशोक खुराना से आपकी बात कराई, उसके बाद मदन मोहन से। मामला पूरा किस तरह से खुलेगा, अब मामला पुलिस के दरबार में पहुंच गया है। थाना शहर इस मामले की जांच कर रहा है। हम चाहेंगे कि आप इस खबर को साथ में लाइक और शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।